मैं हूं आशीष सागर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ बुंदेलखंड। बीते एक दिन पहले नगरपालिका अध्यक्ष मोहन साहू के जो सपा से आते हैं उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में बैठे हुए आला अधिकारियों ने 11 गंभीर आरोप पर उनके ऊपर जांच की। मोहन साहू के ऊपर जो भी कार्रवाई की गई है उस पर आज उन्होंने जो प्रेस वार्ता की है उस पर सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के ऊपर सीधा सीधा हल्ला बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि सरिता द्विवेदी ने तमाम फार्म हाउसों से लेकर के तमाम निजी सड़कों को फार्म हाउसों में सड़कों को बनवाया है। तमाम ऐसे कार्य किए हैं जो कभी सवाल के दायरे में नहीं आए। मैं विपक्ष का हूँ इसलिए मेरे ऊपर कार्रवाई की गई है और मैं पिछड़ी जात का हूँ इसलिए मुझ पर कार्रवाई की गई है। अब सवाल ये उठता है कि ये नगरपालिका जो आप देख रहे हैं पीछे, यहाँ पे कभी भाजपा की भी महिला नगरपालिका अध्यक्ष रही विनोद जैन, उससे पहले बसपा के अध्यक्ष रहे राजकुमार राज और विनोद जैन के कार्यकाल में गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप हुए। लोकायुक्त के यहाँ शिकायत की गई। सत्ता में सपा सरकार थी, सपा सरकार ने तब कार्रवाई नहीं की, सपा ने कोई हल्ला बोल नहीं किया और इसी भाजपा की नगरपालिका अध्यक्ष विनोद जैन ने ताबड़तोड़ तरीके से भ्रष्टाचार किया। राजकुमार राज ने भी किया। आज सवाल सपा के नगरपालिका अध्यक्ष मोहन साहू के ऊपर लगे हैं। मोहन साहू की अगर माली हैसियत देखेंगे तो आज से 4.5 साल पहले बहुत आदमी सी थी जो आज कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है। कटरा में उनकी जो बिल्डिंग खड़ी है वो भी कहीं न कहीं सवाल के घेरे में है। बाकी जो वित्तीय अनियमितता है वो शासन ने उनकी जांचें की हैं और सवाल उठाए हैं। मोहन साहू ने प्रकाश द्विवेदी के ऊपर आरोप लगाया है। सत्ता का ये जो खेल है पक्ष और विपक्ष का, ये जनता के ऊपर बीत रहा है। जनता के सामने मोहन साहू ने जिस तरीके से नगरपालिका अध्यक्ष में दबा ठोका था, 4 पेज का वो फोल्डर आज भी वॉइस ऑफ बुंदेलखंड के पास मौजूद है जिसको लेकर के मोहन साहू ने चुनाव लड़ा था। अगर उसको आप देखेंगे तो उसका 10% कम भी मौके पर नहीं हुआ है। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो भाजपा के विधायक के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और जो भाजपा समर्थित वार्ड मेंबर हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। पिछले 4.5 साल में शायद ही कोई दिन गया होगा जब नगरपालिका अध्यक्ष मोहन साहू को विपक्षियों ने घेरा नहीं है। विपक्षी का मतलब सत्तासीन नगरपालिका के जो सदस्य हैं या जो विधायक समर्थित लोग हैं। सवाल ये भी है कि यही मोहन साहू जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक के ऊपर, जब वो कुर्सी में थे तब उन्होंने हल्ला बोल क्यों नहीं किया, तब प्रकाश द्विवेदी के ऊपर मोर्चा क्यों नहीं खोला, या जो नगरपालिका के समर्थित वार्ड मेंबर थे उनकी वित्तीय अनियमितताओं की जांच क्यों नहीं कराई। विनोद जैन की जो फाइलें आज 4.5 साल से दबी हैं इसी नगरपालिका के अंदर, मोहन साहू ने इसको क्यों नहीं खुला। राजकुमार राज की फाइलों को क्यों नहीं खुला, उस पर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की। जनता के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जनता के पत्रकारों ने लिखा, ताबड़तोड़ तरीके से लिखा, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हुई। नेता जब पद से विमुक्त होता है तो सवाल कहता है कि हमारे ऊपर फलाने ने कार्रवाई की, ठिकाने ने कार्रवाई कराई, लेकिन बीतता तो जनता के ऊपर है। अब सवाल ये उठता है कि 4.5 साल में एक छोटा सा आदमी जो करोड़पति हो जाता है, एक बालू माफिया जो विधायक हो जाता है, वो जब जनता का जनसेवक बनकर जनता के सामने आता है तो बीतता किसके ऊपर है। जनता को सोचना चाहिए कि लोक सेवक ऐसा चुने जो भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में पैबंद में दफन ना हो, बल्कि जनता का सेवक बन के काम करे। आप ये सामने जो देखेंगे पूरी लाइन से जो ये खड़े हुए हैं कूड़ा कर उठाने वाले, ये शायद ही जनपद की किसी गलियों में दिखते होंगे। शहर में लगातार कूड़े उठाने वाली गाड़ियाँ जाती हैं, जिस तरीके से गाना बजाते हुए सरकार का डीजल फूंक रही हैं, वो भी कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में है। आज भाजपा सरकार में है, नगरपालिका अध्यक्ष को तो टर्मिनेट उन्होंने करा दिया है, लेकिन जो शहर की स्थिति है, चाहे वो नालों की स्थिति हो, चाहे वो 6 तालाबों की स्थिति हो, छाबी तालाब है, कंदरतास तालाब है, डिग्गी तालाब है, तमाम ऐसे तालाब जो आज कूड़ा घर बन गए। विनोद जैन ने छाबी तालाब को कूड़ा घर बनवा दिया, मोहन साहू ने छाबी तालाब पे कुछ नहीं किया। शहर के 3 नाले के नदी में जाते हैं, उस पर ना तो नगरपालिका अध्यक्ष ने चूकी, ना सदर विधायक ने चूकी, ना ही किसी और नेता ने चूकी। आखिर सवाल ये उठता है ये जो बगुला भगत नेता हैं, ये अपनी पैबंद को बचाने के लिए सफाइयाँ देते हैं, जब भ्रष्टाचार के आरोप में घिर जाते हैं तो सवाल उठाते हैं कि मुझको विधायक ने टर्मिनेट कराया या किसी और ने कराया। जनता को सोचना चाहिए कि चुनना है तो चोरों को नहीं चुनो, ईमानदारों को चुनो, तब बचेगी सरकार, तब बचेगा समाज, तब बचेगी राजनीति। धन्यवाद। के उपरांत जो गल्ला मंडी में गिनती हो रही थी 1 दिसंबर को, तब से लेकर के आज तक सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी द्वारा नगर के विकास में तमाम अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। नगर की जनता को परेशान करने के लिए तमाम अवरोध उत्पन्न किए जा रहे हैं। उनके द्वारा तो ऐसी भाषा का भी उपयोग मेरे नगर पालिका की ईओ को किया गया कि मैं चैला लेके डाल रही हूँ। इस तरह की शब्दावली उपयोग की गई है सदर विधायक जी के मुख से। निश्चित रूप से उन्होंने बांदा की जनता की पीठ में छुरा फूंकने का कार्य किया है। 2022 में ये बांदा की जनता सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देने का काम करेगी।
इन्होंने जिस प्रकार से 11 बिंदुओं पे आरोप लगाए हैं, उनमें से एक भी बिंदु पर आरोप वित्तीय अनियमितता का नहीं है, कहीं चोरी का नहीं है। जिस प्रकार से विनोद जैन के कार्यकाल में 25 से 30 करोड़ रुपए का खुला भ्रष्टाचार किया गया, उसकी आज तक जांच पेंडिंग है, आज तक पूरी जांच नहीं हो पाई। आज तक सीडीओ और जांच अपनी जेब में रखे हुए हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे। किंतु मैं चूंकि भारतीय जनता पार्टी की गंगा में नहीं डुबकी लगाया, उनके संगम में मैंने डुबकी नहीं लगाया, इसलिए वही सदर विधायक जिन्होंने कहा था कि मैं 6 महीने के अंदर इसको अपदस्थ कर दूंगा या काम नहीं करने दूंगा, मोहन साहू ने पौने 4 साल तक जनता की सेवा ईमानदारी से की है। और इन्होंने गलत तरीके से पावर अगर सीज कर भी दिए हैं तो मैं वादा करता हूं कि आदरणीय माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाकर के ईमानदारी से आदेश लेके आएंगे और दोबारा नगर पालिका में ईमानदारी से जनता के लिए काम करने का काम करेंगे। और भी एक बात कह रहा हूं, एक अभियान और चलाऊंगा पद में न रहते हुए भी। इस शहर के गड्ढा मुक्त मैंने वादा किया था, इन्होंने मुझे अपदस्थ कर दिया है। जितनी मेरी हैसियत होगी अपने लोगों से चंदा करके, ठेकेदारों से निवेदन करके, जो मेरी जेब में पैसा होगा वो खर्चा करके शहर के मुख्य मार्गों को गड्ढा मुक्त करने का भी काम करूंगा। ये घोषणा आप सबके सामने कर रहा हूँ। अध्यक्ष जी, आप बता रहे थे कि पीएम मोदी आए थे और मोदी आने पे आपके ऊपर जबरदस्त दबाव डाला जा रहा है जी। और दबाव डाले तो किस तरह का दबाव? आप लोग बात कर सकते हैं। लवलेश सिंह जी यहाँ के जिलाध्यक्ष थे, उनके लोग, और लवलेश सिंह जी ने कम से कम 10 बार मुझको फोन किया सुबह 7 बजे से लेकर के कि आज आपको भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना है प्रधानमंत्री मोदी जी के मंच से। तो मैंने कहा आपको किसने सुन रहे थे जी? मैंने तो नहीं कहा। बोले आप वहाँ से दबाव डलवा रहे हैं अहमदाबाद से। मैंने कहा मेरी किसी तो कोई बात नहीं हुई। बोले अहमदाबाद से फोन आ रहा है कि आज आपको शामिल कराया जाए। मैंने कहा मोहन साहू शामिल होने वाला नहीं है। मोहन साहू को जिस दल ने आस्था रखते हुए टिकट दिया है और चेयरमैन बनाया, मोहन साहू उसी दल में रहेगा और उसी दल में ईमानदारी से काम करता रहेगा। विकास द्विवेदी जी की पत्नी सरिता द्विवेदी जी ने तमाम फार्म हाउसों में, प्राइवेट जमीनों में रोड बनाई है। जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूं कि उसकी जांच करावें, किंतु मुझे मालूम है जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिलाधिकारी की हैसियत नहीं है कि जांच कराने की। क्या लगता है आपको, आपके खिलाफ ये जिस तरह के आरोप लगे हैं, क्यों लगे हैं? ये आपको जान रहे हैं क्यों लगे हैं? क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि मैंने उनकी संगम में, उनकी गंगा जी में डुबकी नहीं लगाई है, इसलिए मैं पापी हूँ, मैं चोर हूँ, मैं डकैत हूँ। अगर उनकी गंगा जी में मैंने डुबकी लगा ली होती तो मैं पाक साफ हो जाता, मैं ईमानदार हो जाता, मैं शुद्ध हो जाता। और ये बैकवर्ड का व्यक्ति वैसे भी ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मैं बैकवर्ड का हूँ, पिछड़ी जात से हूँ, इसलिए भी ये लोग पचा नहीं पा रहे हैं। अगर हमारी पार्टी का भी कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है तो हम उसकी भी घोर निंदा करते हैं, उसका विरोध कर रहे हैं अगर कोई कर रहा है। किंतु समाजवादी पार्टी के किसी भी व्यक्ति ने अभी तक गलत कार्य कोई नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के लोग जन सेवा में 24 घंटे लगे हुए हैं। जनता के कार्यों को लेकर के लड़ाई लड़ने के लिए, आंदोलन करने के लिए प्रतिबद्ध थे, हैं और रहेंगे। जहाँ तक बात आई बैकवर्डों की, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों की विरोधी है, पिछड़ों की विरोधी सरकार है। इस सरकार में जितना पिछड़ों के साथ, अब मैं क्या बताऊं, क्या क्या शब्द है कह दूं, ठीक नहीं है। ये आप लोग खुद जानते हैं किस तरीके से अत्याचार हुआ है, किस तरीके से। मैं ही आपके सामने उदाहरण हूं किस प्रकार से इन्होंने, आप एक एक बिंदु मैंने अभी कॉपी उपलब्ध कराई, उसमें बिंदु देख लीजिए आरोप क्या लगे हैं। कोई वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं और पावर सीज कर दिए। बहुत गलत। हमारी ऐसा चेयरमैन नहीं मिलेगा आपको कभी भी दोबारा अपने बांदा शहर के लिए, जितना बढ़िया उन्होंने काम किया। सफाई के मामले में हीरो, लाइट के मामले में हीरो, नाली नर्दे के मामले में हीरो, हमारी नज़रों में हीरो ही है। किसी तरीके से गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भाई आप उसका काम देखिए ना, कहीं से भी गलत हो, पब्लिक के हिसाब से तो हीरो है, पब्लिक के आज भी हीरो हो। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी से मांग करूंगा इसमें निष्पक्ष जांच कराई जाए और ये मोहन साहू को ये जो बदनाम करने की साजिश है ये ख़त्म किया जाए। जिन्होंने ये साजिश रची है उनके चेहरे कल बेनकाब हो जाएंगे। एक चोर जो है एक सत्यवान और निष्ठावान चेयरमैन को भ्रष्टाचार साबित करना चाहता है, ये गलत है। मोहन साहू ने शहर की जनता के लिए दिन रात एक करके काम किया है। 24 घंटे उन्होंने काम किया, रात दिन एक करके शहर में सफाई, सारी व्यवस्थाएं, नाली की सब व्यवस्थाएं कराई और वो ईमानदार, देश का पहला चेयरमैन है जो ईमानदार आदमी है। भ्रष्टाचार के आरोप निराधार गलत है।
और जिन्होंने षड्यंत्र करके काम किया है उनको बांदा की जनता बख्शेगी नहीं। वो बहुत ही अच्छे आदमी है, बहुत ही गुड और बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ प्रत्याशी है वो। उनके ऊपर तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है सत्ता ने। ये राजनीति चाल है, राजनीतिक दलों ने, जो हमारे यहाँ के राजनीतिक दल में नाम नहीं लूँगा, राजनीतिक दलों का ये हाथ है उनके ऊपर। व्यापारियों को जैसा आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक साजिश है या जो भी है, व्यापारियों को उनके समर्थन में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए व्यापारियों को, खुल के आना चाहिए, हम तो कह रहे हैं।